आ रही सब। आ रही है, आ रही है, आ रही है। यस, यस, यस। चलिए, हम लोगों ने पिछला जो लेक्चर था वो बैक टेस्ट किया था। बैक टेस्ट बोले तो क्या, हम लोगों ने जो बैंक निफ्टी है, आप लोगों को मैंने बताया था मार्केट में बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। कौन से इंडेक्सेस हैं? मेनली बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। उसके अलावा जितने भी इंडेक्सेस हैं, अगर आपकी मर्जी है तो ट्रेड करने जाओ। ट्रेडिंग के रूल्स बिल्कुल सेम रहेंगे। जैसे हम लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं वैसे ही आपको करना है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम से आपको एनालिसिस स्टार्ट करनी है। फिर आप लोग 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, चाहे वो आप सेंसेक्स ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो आप फिन निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो मिड कैप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, कोई भी आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, आपको वो रूल्स वहां पे क्या करना है, फॉलो करना है। बट एक चीज याद रखिए, आपको मोस्टली बैंक निफ्टी ट्रेड करना है। कारण क्या है उसके पीछे, मैंने आप लोगों को बता रखा था कि भाई जो बैंक निफ्टी है वो सिर्फ बैंक्स को कंसीडर करता है, बाकी कोई भी सेक्टर को कंसीडर नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, आप उसमें अच्छी एक्यूरेसी पा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। मास्टरी ना सिर्फ एक ही जगह पे करो, पैसा एक ही जगह से कमाओ। हर जगह मुंह मारोगे या हर जगह हाथ मारोगे तो पैसा नहीं आने वाला। ठीक है, एक चीज दिमाग में आप रख लेना, एक साथ चार नाव पे आप अगर पैर रखोगे तो 110% डूबने वाले हो। इसीलिए क्या करो, एक नाव पे पैर रखो, एक ही जगह जाओगे, कहीं भी जाओगे, आगे जाओगे पीछे जाओगे, बट हो जा कुछ भी करके आप लोग वहां पे प्रॉफिट कमाओगे। ये इतना दिमाग में रखना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बैंक निफ्टी को ही बैक टेस्ट करने वाले हैं। जो भी रूल्स मैंने आपको बताया वो रूल्स मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। शुरुआती दौर में समझ लीजिए, आपको इक्विटी जितनी भी चीजें सिखाई वो सब आपको पता है। इंट्राडे में सिर्फ और सिर्फ जोन्स इस्तेमाल करिए और डबल टॉप और डबल बॉटम इस्तेमाल करिए फर्स्ट। फिर आपको प्री एनालिसिस करना ही है। प्री एनालिसिस बोले तो क्या, कल कल मार्केट चालू होने वाला है, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, कल का प्री लेवल्स मार्क करके रखा था, बराबर ना। फिर आज मार्केट में वो लेवल्स प्ले हुई। इसीलिए आपको हमेशा क्या करना है, प्री लेवल्स मार्क करके रखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लाइव मार्केट में सुबह 9 बजे बैठना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10 बजे उठते हैं, 11 बजे बैठते हैं, फिर ट्रेडिंग करने बैठते हैं। मैं लिख के देता हूँ, वो बंदे कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। कारण क्या, तो डिसिप्लिन नहीं है। जिसको जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं हो, मार्केट में पेशेंस क्या रखेगा या मार्केट में डिसिप्लिन क्या रखेगा। इसीलिए क्या करें, 9 बजे आप मार्केट में बैठे, 9 बजे एक बार आप मार्केट में बैठ गए, उसके बाद आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी जोन्स बनते हैं, जितनी भी बनते हैं, आपको ट्रेड करना है। और साइकोलॉजी की अगर बात करें, मैं बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूं, जैसे कि अभी आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग की है, बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग नहीं की है। तो जो बंदों ने ट्रेडिंग नहीं की है उनको तो साइकोलॉजी का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। बट जिन बंदों ने ट्रेडिंग करी है उनकी जो दिक्कतें आती है, वो क्या क्या आती है। पहली दिक्कत है, जब वो ट्रेड मारने जाते हैं तो उनका हाथ कांपता है। बोले तो क्या, ये लिटरल होता है। पहली बार जब आप ट्रेड मारने जाओगे तो आपकी इमोशंस, आपके फियर्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ट्रेड काम करेगा या नहीं करेगा। हम लोग इस सोच में फंस जाते हैं, बराबर ना। बट मैंने आपको क्या बताया, 80% ऑफ टाइम आपका ट्रेड काम करेगा। दिमाग में क्या रखना है, 80% ऑफ टाइम जब काम करेगा तो मुझे सिर्फ क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूट करने के टाइम पे सबसे ज्यादा डर कब लगता है, आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तब। क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है इसका मतलब क्या, जैसे कि समझ लीजिए आपकी जो कैपेसिटी है दिन का 1,000 रुपए या 1,200 रुपए लॉस खाने की कैपेसिटी है, या एक ट्रेड में 1,200 रुपए लॉस खाने की कैपेसिटी है। बट आप लोग क्या कर रहे हो, लालच में कि जोन बहुत अच्छा है, जोन बहुत अच्छे से काम करेगा, एक काम करते हैं हम लोग, जोन में हैवी क्वांटिटी बेट कर देते हैं, और ये हैवी क्वांटिटी बेट करने के चक्कर में आपका लॉस ज्यादा हो जाता है। इसीलिए आदमी वहां पर डरने ज्यादा लग जाता है। इसलिए हमेशा क्या करना है, आपको क्वांटिटी कंट्रोल में रखना है। और जब आप बिगिनर है, एक लॉट से ट्रेड करिए, आपको बहुत ज्यादा लॉट मारने की जरूरत नहीं है। अभी का जो लॉट बैंक निफ्टी का चल रहा है, या 20 नवंबर के बाद आप लोग ट्रेडिंग करेंगे, तब उसके टाइम का जो लॉट का जो साइज रहेगा वो रहेगा 30 क्वांटिटी का एक लॉट। मतलब क्या होगा कि कोई भी पैसे में, जैसे समझ लीजिए एक लॉट आपने खरीदा तो 30 क्वांटिटी आपको मिल रही है। अगर 100 रुपए से बढ़ता है, कोई भी प्रीमियम आपका 100 रुपए से बढ़ता है, तो एक लॉट पे 3,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगर कोई भी चीज 100 रुपए से घटता है तो एक लॉट पे आपको 3,000 रुपए का लॉस होगा। तो क्वांटिटी आपको यहाँ पर क्या करना है, सोच समझ के लगानी, नहीं तो पता चले काम करे 10 क्वांटिटी लगा दी, आज या तो पैसा आबाद हो गया तो बर्बाद होगा। बट 90% ऑफ टाइम जो ये माइंडसेट लेके बैठते हैं, आज या तो आबाद हो गया बर्बाद होगा, वो लोग हमेशा मार्केट में लॉस लेकर जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है, आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, आपको ट्रेडिंग करना है। ठीक है, अब ये डर कैसे खत्म करें, आप लोग घर पे एक सिक्का लीजिए, ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल बता देता हूँ। एक कॉइन लीजिए, कॉइन को उछालिए, कितनी बार, 10 बार।
ठीक है, 10 बार उछालिए। आप हर बार अपने हिसाब से सोच के लगाइए, कभी हेड पे पैसा लगाइए तो कभी टेल पे लगाइए, मुझे नहीं पता किस पे लगाओगे। ठीक है, 10 बार अगर आप सिक्का उछालोगे और पैसा लगाओ, जब आप सही निकलोगे तो 20 रुपए कमाओ, और जब गलत निकलोगे तो 10 रुपए उसमें से माइनस कर देना। आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको पता चल जाएगा ओवरऑल जो रिजल्ट है पॉजिटिव आएगा। ओवरऑल जो रिजल्ट है पॉजिटिव आएगा, जहां पे एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ 50% है। 50% हेड्स आने की भी चांसेस है और 50% टेल्स आने की भी चांसेस है, बराबर ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप वहां पे भी प्रॉफिटेबल हो जाते हो। तो जहां पे 80% की एक्यूरेसी, वहां पे प्रॉफिटेबल कैसे ना होगी। तो एक ही चीज क्या करना है, जब आपको ट्रेड मिलेगा तो आपको एग्जीक्यूट करना है। ये नहीं देखना है काम करेगा नहीं करेगा। आप मेरे को फोन करेंगे, मेरे को मैसेज करेंगे, मेरे को जोन भेज देंगे कि सर ये जोन काम करेगा कि नहीं करेगा, इवन मुझे भी नहीं पता, मैं भी पैसा लगा रहा हूँ, बट मैं उतना ही पैसा लगा रहा हूँ कि अगर गलत हुआ तो मैं नेक्स्ट ट्रेड में बिल्कुल मेरा कॉन्फिडेंस लो होगा नहीं। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस चला जाता है। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए हमने एक ट्रेड मारा, ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस चला गया। ठीक है, ये समझ लीजिए आपका एक जोन था, प्राइस नीचे आया और जोन ये तोड़ के चला गया। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, होप में होल्ड कर लेते हैं। किस होप में कि यार अब भी नहीं तो थोड़ी देर बाद में तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। ये होप कभी भी लाना नहीं है। लॉस मेकिंग ट्रेडर्स में कभी होप नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप विन कर रहे हो तो होप बढ़ा लो। अगर आपका 2,000 रुपए का प्रॉफिट है, आप 4,000 कमाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपका 2,000 का स्टॉप लॉस जा चुका है, कुछ भी हालत में, कैसे भी हालत में आपको वो लॉस बुक करना है। कुछ भी हो जाए, दिल पे पत्थर रख के बुक करना पड़ता है, क्योंकि पैसे खोना किसी को नहीं पसंद। बट सोच लीजिए, अगर आपको 2 लाख, अगर आपने 2,000 रुपए बुक नहीं किया तो आपको शायद 20,000 रुपए भी लॉस बुक करना पड़ सकता है। तो आप सोचिए, आपको बड़ा लॉस बुक करना है या छोटा लॉस बुक करना है, या आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, अगर आपको सांप ने काटा, सांप ने समझ लीजिए उंगली में काट लिया, बराबर ना। सांप ने अगर ये उंगली में काटा, और अगर आप पेशेंस रख लिए, एक काम करते हैं, जान देते हैं, छोड़ देते हैं अपन, उंगली नहीं काटते हैं, ऐसा समझ के चलिए उंगली नहीं काटते हैं, अपने को कुछ नहीं होगा। याद रखिए, अगर सांप ने काटा है तो धीरे धीरे जहर फैलते फैलते कहाँ पहुंच जाएगा, शरीर में पहुंच जाएगा। तो जहां पे आप अपनी उंगली नहीं काट रहे थे, हाथ गंवाना पड़ेगा। हाथ नहीं काट रहे थे, सीधा जान जाएगी, यानी कि पूरा कैपिटल जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, अगर स्टॉप लॉस गया तो उंगली काट दीजिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, फिर से उंगली आ जाएगी। ऐसा समझ के चलो, हम लोग रीजनरेट करते हैं, हमारी उंगलियां फिर से आ जाती है। ठीक है, ट्रेडिंग में वैसा होता है, एक स्टॉप लॉस गया तो अगला ट्रेड जो है कैपिटल में से फिर से वापस आ जाता है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। और क्या गलती होती है साइकोलॉजी पार्ट में, हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको एज अ मेन प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। क्लास हुआ नहीं क्या, प्रोफेशन बनाना है भाई, मेन प्रोफेशन। सब छोड़ देंगे, दूसरे धंधे पे ध्यान बंद, दूसरा धंधा काम बंद। अरे ये जो प्रोफेशन है इसमें भी टाइम लगता है। क्या टाइम लगता है, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपका फियर और आपका ग्रीड, ये कंट्रोल करने में आपका टाइम जाता है। अब जैसे कि मैं आज आपको यहाँ पर सिखाते बैठा हूँ, बराबर ना, क्या लगता है मैं कल सीखा और आपको आज सिखा रहा हूँ, नहीं। मेरे को कम से कम ये फील्ड में 6 साल हुए, बराबर ना। 6 साल हो गए, मैं ट्रेडिंग कर चुका हूँ। ट्रेडिंग में क्या क्या मुसीबतें आती हैं, क्या क्या सिस्टम होता है, वो सभी चीज जानने के बाद आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। हाँ, सिखा इसलिए नहीं रहा हूँ, मैंने ट्रेड किया, मैंने लॉस किया, मैंने बहुत सारे लॉस भी किए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मैंने लॉस नहीं किया, लॉस बहुत किया है, तब जाकर मैं सीखा हूँ, बराबर ना। तो मार्केट में आपको शुरुआती दौर में लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने क्लास किया, बराबर ना। मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था तो मुझे लॉस हुआ, क्योंकि मुझे मार्केट नहीं सिखाया, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, बराबर ना। तो यहाँ पर सिखाने वाला मैं था, तो आप लॉस ना करें, ये गारंटी हमारी लेती, हम लेते हैं। बस आप क्या करें, कोशिश करें कि छोटी छोटी क्वांटिटी से ग्रो करना चालू करें। 1 महीना लग सकता है, 4 महीने लग सकते हैं, 10 महीना लग सकता है, बट धीरे ग्रोथ लानी है, बिल्कुल ज्यादा स्पीड सोचना नहीं है। कोर्स खत्म हुआ, आप करोड़ों कमाने लग गए। वो जो ट्रेडर्स आप लोग देखते हैं ना, जी वैगन लेके घूम रहे हैं, कोई बोल रहा है फरारी लेके घूम रहा है, ये सब आपको येड़ा घुमा रहे हैं, फतवा है, कुछ भी नहीं है, बराबर ना। ये आपको सिर्फ पागल बना रहे हैं, उनको कहीं ना कुछ आपको बेचना है। ठीक है, हाँ, बात करें तो मैंने भी आपको कोर्स बेचा है, बराबर ना। आप बोलोगे कि सर आपने भी तो कोर्स बेचा है। देखिए, ये कोर्स जो मैंने बेचा है, ये कोर्स की सच्ची कीमत मैंने ली है आप लोगों से। सच्ची कीमत अगर लेने भी गया ना, तो आप लोग पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चीज मैंने आप लोगों को सिखाया है, ये आप जाकर कौन से भी चार्ट पे लगा लो, अगर काम नहीं किया उस दिन मेरे को बता देना, सर मेरे को पैसे वापस चाहिए, मैं दे दूंगा। बट आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये काम नहीं कर। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखिए, आपको सिखाई अच्छी चीज गई है, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आपको 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकता है, 3 महीना लगता है, उसकी गारंटी नहीं है। आपकी जिस दिन साइकोलॉजी कंट्रोल में आ गए, उस दिन आप अगर तगड़ा पैसा कमाने लग जाएंगे। अब ये सब सब चीजें कहाँ पे डिपेंड करती है, आपके टेक्निकल चार्ट्स पे। तो टेक्निकल चार्ट्स की प्रैक्टिस आपकी तगड़ी होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस कैसे की जाती है, चलिए मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहां पर समझाता हूँ कि प्रैक्टिकल चार्ट्स पे आप लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है। जैसे कि आज का मैं एग्जांपल देता हूँ। आज का एग्जांपल, हम लोग अगर लाइव मार्केट में ट्रेड करते थे तो कैसे करते थे, चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, फिर 2-3 दिन के आपको बैक टेस्ट करके भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर करता हूं और हम लोग देखते हैं आज का दिन।
फिर मैं आप लोगों का आज का दिन बैक टेस्ट कराने के बाद फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग चालू करेंगे। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी चीजें कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिली हैं, जैसे कि हम लोग नहीं करते थे पहले ट्रेड, बट जिस हिसाब से अभी हम लोग कंटिन्यू ट्रेड करने की वजह से हम लोगों को कुछ चीजें अच्छी मिल गई हैं, तो वो आप लोगों में काम आ सकती है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं। ये है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? जितने भी बंदे एक बार कंफर्म करिए जरा। यस सर। दिख रही है, दिख रही है। चलो ठीक है, ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, बैंक निफ्टी के चार्ट में मुझे करना करना है कल इंट्राडे ट्रेडिंग, कल करना है। ठीक है, तो पहले पहले तो एक काम करते हैं, ये आज का जो दिन है मैं गायब करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगी चीजें और अच्छे से। ये गायब। मुझे क्या करना है, कल के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए इतना बड़ा टाइम फ्रेम तो यूज नहीं कर सकते। आपको शुरुआत करनी है एनालिसिस का 1 घंटे से। मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गया। ठीक है, बिना नो गैप्स कैंडल आप चार्ट्स को अच्छे से देख नहीं पाओगे। देखो कैसे दिखता है, एकदम भद्दा भद्दा चार्ट दिखता है। ठीक है, तो नो गैप्स कैंडल बिना लगाए आप लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं कर सकते। 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता कि नो गैप्स कैंडल भी लगा के ट्रेड किया जाता है, बराबर ना? वो लोग आधे इसमें ही कंफ्यूज हो रहते हैं, अरे इतना गैप अप हो गया, इतना गैप डाउन हो गया, गैप फिल करने आएगा मार्केट। आधा ज्यादा चीजें वो लोग कंफ्यूज पड़े हैं, ट्रेडिंग के नाम पे वो धब्बा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या किया, लेवल्स मार्क करनी है। कौन सी लेवल्स? प्रीवियस लेवल्स, जहां जहां पे जोन्स दिखाई दे रहे हैं, जहां जहां पे लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, वो लेवल्स आपको क्या करनी है, मार्क करनी है। तो एक काम करते हैं, हम लेवल्स मार्क करते हैं। चलिए, राइट से लेफ्ट एनालिसिस करना है, जहां जोन दिखेगा वो मार्क करेंगे। पहले तो ये देखा जाए, हम लोगों ने यहाँ पर एक जोन मार्क किया, ये बन गया रेजिस्टेंस जोन। ये जोन ऑलरेडी टेस्टेड है। अगर मैंने किसी से कहा तो कैसे टेस्टेड है, ये जोन 50-50 है, बराबर ना? बोले तो क्या, अगर इसमें का लास्ट कैंडल हम लोग पकड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या है लास्ट कैंडल, यहाँ पर अगर आप इंबैलेंस बनाओगे तो ये इंबैलेंस से ऑलरेडी काम करके जा चुका है। तो जब कोई जोन इंबैलेंस से ऑलरेडी काम करके जा चुका होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, 50-50 जोन बोलते हैं। मतलब ऊपर वाला जोन क्या हो गया आपका, 50-50, मतलब उसके काम करने के चांसेस 50-50 हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 50-50। ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ जोन कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ अगर नीचे जोन बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये जोन बनता है। बट ये जोन भी टेस्टेड है, क्योंकि जोन के काफी नजदीक से गया और यहाँ पर भी क्या काम किया है, इम्बैलेंस। अगर इम्बैलेंस मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो इम्बैलेंस काम करके जा चुका है। इसका मतलब क्या है, ये वाला जोन भी क्या हो जाएगा, 50-50। मतलब आसपास दोनों ही जोन क्या है आपके, 50-50। ये 50-50 जोन क्या होते हैं, इनके काम करने के चांसेस कम होते हैं, 50% ही होता है। एक जोन बना लिया, दूसरा जोन कहाँ बन सकता है, दूसरा जोन नीचे बन सकता है, ये यहाँ हो गया। और ऊपर जोन कहाँ बन सकता है, दूसरा जोन यहाँ बन सकता है। क्योंकि जब 50-50 जोन है तो चांसेस क्या है, उसको तोड़ के ऊपर भी तो जा सकता है, तो उसके लिए ऑलरेडी रेडी रहो, पहले ही बना के रखो, तो चीजें आसान पड़ती है। ठीक है, ये बना लिए। अब टाइम फ्रेम चूज करना है 30 मिनट्स। 30 मिनट पे आ गए। 30 मिनट पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या, 30 मिनट पे यहाँ पर एक लेवल दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये वाला। बट जिस हिसाब से लेवल बनी है उस हिसाब से रैली नहीं, मतलब इतना बड़ा जोन बन रहा है उसके डबल की रैली चाहिए, नहीं बनेगा ये जोन। ठीक है, ऊपर की तरफ चेक करते हैं। ऊपर की तरफ ये जोन बना लेते हैं, हाँ ये जोन बन रहा है तो इसको बना लेते हैं, ये आपका 30 मिनट पे जोन हो गया। बाकी कुछ बन रहा है क्या, नहीं, बाकी कुछ भी नहीं बन रहा है। टाइम फ्रेम 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट पे चेक करते हैं, यस 15 मिनट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 15 मिनट पे हमें यहाँ पे जोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमने कंटिन्यूएशन जोन बनाया, रैली बेस रैली। ठीक है, ये भी बना लिया। अब टाइम फ्रेम आपका चूज करना है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स पे आने के बाद लेवल्स बनाने की कोशिश करना है। 5 मिनट्स पे लेवल्स अगर बना देते हैं तो 5 मिनट्स में मुझे एक ये लेवल दिख रहा है। ठीक है, ये एक सेल साइड का लेवल है। ऊपर का लेवल अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये टेस्टेड लग रहा है, क्योंकि जोन में ऑलरेडी ये देखिए ये कैंडल्स आकर गई है, तो ये जोन हमारे किसी काम का नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। ये जोन मारिए डिलीट। ठीक है, हमने ये जोन डिलीट मार दिया। सिर्फ ऊपर वाला जोन है 50-50, और ये फ्रेश जोन है 5 मिनट वाला, और ये नीचे 15 मिनट वाला जोन है फ्रेश है। और उसी के अंदर एक 5 मिनट का जोन बन रहा है, तो 5 मिनट वाला जोन भी बना लेते हैं। जिससे क्या होता है, डार्क जितना डार्कर जोन उतने ज्यादा चांसेस है कि जो जोन है वहां से काम करने का चालू करेगा। ठीक है, बट कभी कभी 15 मिनट के जोन से भी काम करना चालू कर देगा, वैसा कुछ रूल्स नहीं है। ठीक है, अब 5 मिनट के लेवल्स तक मैंने ये एनालिसिस करी है। अब आप बोलोगे सर इतनी सारी लेवल्स मार्क कर ली है, ट्रेड कैसे मारोगे? जब मार्केट चालू होगा तब पता चल जाएगा ट्रेड कैसे मारेंगे। ठीक है, अब ये सब लेवल्स मार्क करने के बाद ये इसको बोलते हैं प्री मार्केट एनालिसिस। और प्री मार्केट एनालिसिस एक बार आपका हो चुका है, तो आप क्या करें, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगले दिन का इंतजार करें। 12 तारीख को हमें ट्रेडिंग करना है, सुबह 9 बजे बैठ जाना है सेटअप पे। सेटअप पे बैठ गए, देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है। देखा, मार्केट औकात के बाहर खुलता है। ठीक है, ठीक है, मार्केट खुला,
डायरेक्टली ऊपर। अगर मैं नो गैप्स कैंडल बंद करूं तो मार्केट यहाँ पे खुलता है, वहीं पे खुलने के बाद थोड़ा डोजी बना देता है और ऊपर ही रुक जाता है। मतलब ये जोन का तो कोई वैलिडेशन रहा ही नहीं, ये जोन हटा दीजिए। अब यहाँ पर नो गैप्स कैंडल अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल दिखाई दे रही है। अगर नो गैप्स कैंडल यूज ना करूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नो गैप्स कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। नो गैप्स कैंडल इस्तेमाल करने के बाद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिमांड जोन। ठीक है, अब ये डिमांड जोन बन गया ड्रॉप बेस रैली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिमांड जोन बनाने के बाद ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर क्या करोगे, ये एरिया आप इम्बैलेंस बनाओगे। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक इम्बैलेंस एरिया बना दिया। ये आपका इम्बैलेंस एरिया बन गया। अब ये इम्बैलेंस एरिया बनाने के बाद यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, प्राइस हम लोग यहाँ पर ट्रेड मारेंगे। ठीक है, इम्बैलेंस एरिया के साथ साथ हम लोग जोन भी कवर कर लिया उसके अंदर, ये हमने मार्क कर लिया। अब मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है, ये ऊपर वाले जोन से रिवर्स हो सकता है। बट ऊपर वाले इतने बड़े जोन में डायरेक्टली ट्रेड मारना है बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को कभी भी डायरेक्टली इन बड़े जोन में मारना नहीं होता है। इन बड़े जोन में ट्रेड मारने के लिए आपको प्राइस को लोअर लो बनने का इंतजार करना है। जब वहां पर डबल टॉप बन जाएगा या कुछ ना कुछ ऐसा दिखाएगा कि प्राइस जो है लोअर लो लगाने लग गया है, तब आपको वहां पर शॉर्ट साइड जाना, नहीं तो डायरेक्टली शॉर्ट साइड जाना नहीं, यानी कि पी परचेस करना नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, प्राइस बीच में से रिवर्स होने लग गया, क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है हमें नहीं पता। बट यहाँ पर नीचे डिमांड जोन है, डिमांड जोन में आएगा तो हमें एंट्री मारनी है। अब डिमांड जोन में अगर ठीक ठाक स्पीड में आ रहा है तो डायरेक्ट एंट्री मारनी है। और और अगर स्पीड ज्यादा है तो आपको कंफर्मेशन लेना है। ठीक है, मार्केट चालू हो चुका है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे ट्रेड का। देखिए, हमारा जो शिकार है हमारे चंगुल में आ चुका है। अब जब ट्रेड आ चुका है, हमारे रूल्स के हिसाब से आ चुका है, स्पीड ज्यादा नहीं है, तो एक चीज बता देता हूँ, जब भी ट्रेड मारना हो तो सिक्के का एग्जांपल याद कर लीजिए। सिक्का उछलना है, हेड आएगा, टेल आएगा, स्टॉप लॉस जाएगा, टारगेट जाएगा, ये मुझे भी नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता। सिर्फ आपने क्या देखा है, जब आपने हिस्ट्री में देखा कि जब आप सिक्के उछाल रहे थे तो आपने एक चीज देखा, हेड्स 80 बार हेड्स आता है और 20 बार टेल्स आता है। मतलब 80% ऑफ टाइम क्या होता है, हेड्स आता है, 20% ऑफ टाइम टेल आता है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगा कि मैं हेड पे पैसा लगाऊंगा, यानी कि हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो भी ट्रेड मिलेगा हम लोग हमारे जोन पे पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हमने जोन पे पैसा लगा दिया। जोन पे पैसा लगाने के टाइम पे हमने यहाँ पर लॉन्ग टूल का इस्तेमाल किया, जोन के नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर 74 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है, टारगेट कितना लगाना होगा, टारगेट हम लोग यहाँ पर 1:2 का लगा देते हैं। 153 पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। चलिए देखते हैं, टारगेट जाता है या स्टॉप लॉस जाता है, हमें भी नहीं पता क्या होता है। बट आपको क्या करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, हमने ट्रेड मारा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, बट नीचे जोन में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हमारा बड़ी ही स्मूथली स्टॉप लॉस चला गया। आप बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बैठे थे, आपका जिंदगी का पहला ट्रेड था, आपका कोर्स हो चुका था, आपने इवेंट की प्रैक्टिस भी अच्छा किया था, बहुत मेहनत किए थे, और जिंदगी का जैसे ही पहला ट्रेड मारा स्टॉप लॉस चला। रिग्रेट या डिप्रेशन या इमोशन, ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए एज ए ट्रेडर। आपका काम क्या है, गया तो गया, मैंने हेड पे पैसा लगाया, टेल आ गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर हेड पे लगाऊंगा, आएगा तो जरूर, फिर एक आधा जोन आएगा, फिर ट्रेड, हेलो। बट पैसा आएगा। ठीक है, हाँ जी बोलिए, कुछ बोल रहे हेलो। हैं आप? हाँ जी बोलिए। हाँ जी। हाँ जी। सर, स्टॉक कैसे चूज करें? कौन से स्टॉक में हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर कौन से स्टॉक में लॉस होगा, तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अच्छा, कौन से स्टॉक्स में पैसा मिलेगा, कौन से स्टॉक्स में पैसा नहीं मिलेगा, अभी हाँ देखिए जी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इंट्राडे की बात है, बट चलो मैं आपको स्टॉक्स की बात है। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक वॉच लिस्ट बनी पड़ी है, राइट साइड हैंड में देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास एक वॉच लिस्ट है। ये जो वॉच लिस्ट है, इसमें कम से कम 350 से 400 स्टॉक्स। ओके, अब ये 350 से 400 स्टॉक्स में मुझे क्या करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस करने के लिए 350 400 स्टॉक्स मुझे देखना पड़ेगा। मैं एक सैटरडे संडे बैठता हूँ, मैंने पहला स्टॉक लगा दिया, पहला स्टॉक लगा दिया, ऐसे ही कर करके मुझे क्या करना है, हर स्टॉक्स में एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है, पहली बात तो हमें यही नहीं पता एनालिसिस क्या करना है। ये जो चार चीजें आपने सीखी है, डिमांड सप्लाई, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन्स, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स, ये सभी चीजें आपको इस्तेमाल करके ये देखना है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में परचेसिंग पावर बन रही है या नहीं बन रही है। अब जैसे कि डी डबल ई डेवलपमेंट इंजीनियरिंग में आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पर परचेस करने का कोई कारण अभी नहीं बन रहा है कि इसको खरीदा जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रीवियस चार्ट अवेलेबल नहीं है, आप इसके अंदर कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इसमें तो अभी फिलहाल हम लोग ट्रेड नहीं मार सकते, इसको छोड़, इसको हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। अब नेक्स्ट ट्रेड देख रहे हैं, अब एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज। अब एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज का सबसे पहला अगर ट्रेंड देखोगे, ट्रेंड क्या है, बेरिश। इसका मतलब क्या है, इस स्टॉक में अभी हम पैसा नहीं लगा सकते, सेलर्स अभी भी इसके अंदर इंटैक्ट है, मार्केट में लगातार इसको बेचा जा रहा है, तो इसमें हम खरीद नहीं सकते। तो इसमें खरीद कब सकते हैं, इसको खरीदने के लिए पहली बात मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है।
ट्रेंड लाइन बनने के बाद यहाँ पर मैं एक ऑल टाइम हाई मार्क, सॉरी, एक लेवल मार्क कर देता हूँ। जब 49 का लेवल क्रॉस होगा तब हम इसमें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग इंतजार करते हैं। तो इसको इंतजार करने के लिए आप इसको एचएमए एग्रो को क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक में लिख सकते हैं, या आप अपने जो भी है आपका नोट्स है, नोट्स में लिख सकते हैं कि एचएमए एग्रो में एक सेटअप बन सकता है आने वाले हफ्ते में। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो ब्रोकर होगा, ब्रोकर के इसमें एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन होता है। तो एक वॉच लिस्ट में जाइए, जो जो स्टॉक्स आपको लग रहे हैं कि अगले हफ्ते ट्रेड मिल सकते हैं, उन स्टॉक्स को आप क्या करें, वॉच लिस्ट में ऐड कर लें, और उन्हीं स्टॉक्स को अगले हफ्ते पूरा वॉच लिस्ट में रखें। अब जैसे एचएमए एग्रो को मैं क्या करूंगा, एक अलग से वॉच लिस्ट में ऐड रख लूंगा। जैसे कि मेरे यहाँ पर ग्रीन लिस्ट बनी हुई है, तो ग्रीन लिस्ट में मैंने इन स्टॉक्स को ऐड रखा है। क्यों रखा है, कि इनमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो इनको साइड में रखना है। ऐसे ही आपको क्या करना है, ये सभी के सभी स्टॉक्स स्कैन करना है। अब मैंने इसके अंदर स्कैन किया, डिमांड जोन सप्लाई जोन बन नहीं रहा था, तो यहाँ पर क्या बन गया, आपका ट्रेंड लाइन बन गया। तो जब इसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ पर एंट्री मारूंगा, फिर उसके बाद क्या होगा, प्राइस हाई राइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, तो मुझे प्रॉफिट देकर चला जाएगा। अब ऐसे ही आपको हर एक स्टॉक क्या करना होता है, स्कैन करना होता है। अब जुबिलियंट फूड वर्क्स देखा जाए, हम इसमें क्या कर सकते थे, इसमें अगर हम लोग लाइन चार्ट पे जाते थे, अगर मैं आपको बताया, ऑलरेडी सिखाया हूं सब चीजें। यहाँ पर क्या बनता था, एक सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट बनाने के बाद हम क्या बनाते थे, जोन। हम लोगों ने क्या बनाया यहाँ पर, जोन। जब प्राइस जोन में आएगा, जोन में आने के बाद हमें क्या करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। जब जोन में आता है तो हमने क्या किया, जोन में आया, एक सेकंड ना, जोन में आया, हमको इसको परचेस कर लेना है। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ है, जोन के नीचे। टारगेट कहाँ लगाना है, 1:2, बराबर ना। अभी हमारा टारगेट अचीव हो गया, 11% का हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, प्रॉफिट कमा लिया। अब सवाल उठता है, इसके अंदर कुछ खरीद सकते हैं, अभी फिलहाल नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी बन रही, ऑलरेडी ट्रेन स्टेशन से छूट चुकी है, आपके किसी काम का नहीं है। अगर आपका इसके अंदर कुछ काम हो सकता है, तो ऑल टाइम हाई का हो सकता है। इसका चेक करना है, ऑल टाइम हाई काम करता है क्या, बट ऑल टाइम हाई ये है ही नहीं। ऑल टाइम हाई किधर है, इधर। मतलब इसके अंदर करंट लेवल्स पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। अब दूसरा स्टॉक देखिए, अब इसके अंदर देखिए, एचपीएल इलेक्ट्रिकल पावर्स, इसमें देखिए ट्रेंड लाइन बनने की ताकत बन रही है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है। रिसेंट सेलिंग लेवल कहाँ है, ये लेवल, ये लेवल टूटने के बाद आप ट्रेड मार सकते हैं, नहीं तो ट्रेड कहाँ मारा जा सकता है, नीचे जोन में मारा जा सकता है। अब ये चीज होने में आपको टाइम लगेगा, तो आपको क्या करना होता है, पेशेंस रखना होता है। जब तक वो चीजें होती नहीं, तब तक आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करते आएगा नहीं। ऐसे ही आपको हर ट्रेड क्या करना होता है, मास्टर करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो जोन था, ये जोन ऑलरेडी हर बार काम करके जा चुका था। मतलब यहाँ पर अगर देखोगे, ये जोन ऑलरेडी काम करके जा चुका है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये जोन जोन में आया और हमको 1:2 का, यानी कि 14% काम करके जा चुका था। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा था, तो इसको वापस ट्रेड करने के लिए आप क्या कर सकते थे, वापस ट्रेड करने के लिए फिर से नीचे जोन बना सकते थे कि भाई इस जोन पे आएगा तब अपन मारेंगे। तो फिर से वो जोन पे आया, जोन पे आने के बाद फिर से क्या हुआ, फिर से यहाँ पर हमने को 18 से 20% देखे गया। तो ये चीज आपको प्री लेवल्स पे ध्यान देना है। अब जो काम कर चुका है मैं वो दिखा रहा हूँ, बट जो काम नहीं किया उसको देखते हैं, जहां पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब जैसे कि देखिए, ये स्टॉक देखिए बहुत तेजी से भागा है, यहाँ पर बहुत तेजी से कोई कोई तो भी बहुत बड़ा ऑर्डर लगा है, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, देख रहे हो क्या, 10,000 का स्टॉक होने के बाद इवन की 86% का रिटर्न देके गया। जो लोग बोलते हैं ना कि बड़े स्टॉक्स कम भागते हैं, उनके सामने ये मुंह पे तमाचा है। देखो, 10,000 का स्टॉक था, फिर भी 84% भाग गया। आप जाकर 100 रुपए वाला स्टॉक देखिए, 5% भी नहीं भागा होगा, ठीक है। तो ये जो स्टॉक का जो प्राइस होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। स्टॉक्स का गेम है सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई का। लोग अगर डिमांड बढ़ाते हैं तो प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ाते हैं, सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं स्टॉक्स में फटाफट हेलो स्कैन सर। करके दिखाता हूँ कि कौन से स्टॉक्स को लिया जा सकता है, ठीक है। मैं आपको बताता हेलो। हूँ। जी हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। हाँ सर, आपने कहा था एक बार कि मैं एक वॉच लिस्ट है वो सेंड कर दूंगा आपको। हाँ जी, यही वॉच लिस्ट कही थी मैंने, बट कर नहीं पाया, शायद मैं आज करता हूँ। देखिए, अब ये स्टॉक देखिए, सेरा सैनिटरी वेयर, ठीक है। अब ये कंपनी सैनिटरी वेयर बनाती है, ठीक है। अब ये स्टॉक देखिए क्या होता है, 10,800 रुपए से लेकर 7,000 पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये लेवल से लेकर ये लेवल तक 35% करेक्ट हो चुका है, बराबर ना। अब इसको खरीदने की बारी क्या होनी चाहिए, अब आपको पता है कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बराबर ना, धंधा अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे परचेस करेंगे। इसकी परचेसिंग वैल्यू कहाँ रहेगी, यहीं पे रहेगी। टारगेट लगा लो, जब तक कोई रोकने वाला है नहीं, यहाँ तक रोकने वाला कोई नहीं है। 23% आपको रिटर्न से देने की ताकत रखता है। अब इसको यहाँ पे खरीदा जाएगा, आने वाले टाइम में देखिएगा ये टारगेट दे जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश होगा तो आप लोगों को यहाँ पर 8% का स्टॉप लॉस भी देने की ताकत है। फिर अगर वो दे दिया, फिर उसके बाद कहाँ से रिटर्न हो सकता है, फिर उसके बाद नीचे आपके पास यहाँ पे फिर से जोन है। तो ऐसे स्टॉक्स में क्या कर सकते हो, आप इसको साइड में रख सकते हो। मैंने इसको क्या किया, ग्रीन लिस्ट में डाल दिया। अब इसमें परचेसिंग हम कर सकते हैं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, पूरी एनालिसिस करो जितना आपको ज्ञान है। अब ये जोन ऑलरेडी काम करके जा चुका है, ये हमारे किसी काम के नहीं आएगा, ठीक है। और देखते हैं, ये जोन तो बनता ही नहीं था, जोन बहुत बड़ा था, तो इसको हटा देते हैं। और देखता हूं मैं, ऐसे स्टॉक्स को आपको क्या करना होता है, स्कैन करना होता है। अब इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। जब वो लेवल पे आएगा तो हमको खरीदना पड़ता है। वारी एनर्जीज कोई लेवल नहीं है,
इसका भी कोई लेवल नहीं है। हाँ, इसके अंदर लेवल बन सकता है जहां पर ऑर्डर्स बिल्ड हुई है। ठीक है, ये लेवल्स यहाँ पे आने के बाद हम इसे परचेस कर सकते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना होता है, स्टॉक्स एनालिसिस करना होता है। अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आता है स्टॉक कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा बेचना चाहिए, आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टॉक लेवल पे है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूँ, हिंट दे दूंगा कि ये स्टॉक में लेवल्स बनी हुई है। आप लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, इस चीज की मास्टरी करनी पड़ेगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ट्रेड यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, ये जो अभी आपने एक स्टॉक अभी चेक किया था, आपने बताया ऑर्डर बिल्ड हो रही है, तो सर वहाँ पे तो मतलब आपने, मतलब मैंने जब कोर्स किया था तब सिखाया था कि अगर जोन से पहले टाइम पास करे हाँ तो जी। वो स्टॉक में एंटर, वो जोन में एंटर नहीं करना चाहिए। तो अभी हम लोग तो कंफर्मेशन जो यूज करते तो वही यूज करना चाहिए, या वो जोन मतलब हटा ही देना चाहिए? उद्धव जी, कौन सा स्टॉक था अभी आपने जो वो बताया? नाम सर आप फटाफट कर रहे थे, नाम पढ़ नहीं पाया मैं। अभी आपने बताया ना ऑर्डर बिल्ड हो रही थी इसमें, ये हाँ वाला। ये वाला, हाँ बराबर ये वाला सर। तो अभी अब इसमें सर जोन में आया सेम नहीं, रूल, उसके ऊपर ही पहले ही टाइम पास कर रहे हैं ये। हाँ सेम रूल्स जो हम लोगों ने अभी तक इस्तेमाल किया है, सेम जोन, कि भाई नहीं जोन सर। टाइम पास कर रहे हैं ना, तो ये हाँ। जोन 90% चांसेस से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जोन को सीधा निग्लेक्ट कर देंगे। आया समझ? ओके। तो हम सीधा जोन ओके। कौन सा ट्रेड कर सकते हैं, प्रूडेंट को हम लोग खरीद सकते हैं, तो सीधा ये क्रैक करेगा और क्रैक करने के बाद यहाँ आएगा, तो आप इस लेवल्स पे आप खरीदेंगे, वहां नहीं खरीदेंगे। ठीक है। ओके सर। हाँ, बस बाकी क्या करना है, आपकी स्कैनिंग तगड़ी होनी चाहिए। अब जैसे कि आपने वो ध्यान दे दिया, मेरा ध्यान सिर्फ जोन पे था, मैंने टाइम पास देखा भी नहीं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके। ऐसे ही आप लोग स्कैन कर सकते हैं। और अगर कम रिस्क लेना है, आप डेली टाइम फ्रेम पे जोन नहीं देखना चाहते, तो आप सीधा वीकली टाइम फ्रेम के जोन्स देखो। वीकली टाइम फ्रेम के जोन्स जो होते हैं मोस्ट प्रोबेबली काम कर ही जाते हैं। तो जैसे कि मोस्ट यहाँ पर देखो, वीकली जोन्स था पहले, मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। ये लेवल पे देखो, ये वीकली जोन था, वीकली जोन में आया, आपने वीकली जोन में एंट्री मारी और कम से कम 45% का रिटर्न देके गया। तो जिसको कम रिस्क लेना है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग करो, आप स्विंग ट्रेडिंग मत करो। ठीक है। बट अगर आपको ट्रेडिंग करना है, तो बिंदास आपको जोन्स ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री में जो चीजें काम कर रही है वो क्या कर रही है, जोन्स। जोन्स के साथ साथ आपके प्राइस एक्शन काम कर रहा है, तो सब चीज इस्तेमाल करो और सब चीज इस्तेमाल करके आप पैसा कमाओ। बहुत सारे लोगों को स्टॉक समझ में नहीं आता कौन सा खरीदना है कौन सा बेचना है। आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो बताते रहते हैं कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा लेवल पे है, बहुत ज्यादा भाग रहा है, इसके अंदर कुछ हो सकता है। तो आप जो स्टॉक न्यूज में चल रहे हैं उन स्टॉक को स्कैन कर सकते हो कि भैया इनके अंदर क्या सीन चल रहा है, ब्रेकआउट हुआ है क्या, डिमांड में आया है। बहुत सारी चीजें होती हैं। आप ट्विटर पे बहुत सारे बंदों को फॉलो कर सकते हैं जो क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चार्ट एनालिसिस करके डालते रहते हैं। तो उन सब चीजों का फायदा उठाओ। डिजिटल मीडिया का हम लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए भी उठाना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग ट्विटर पे बहुत सारे जाओगे ना, इवन कि मेरे अकाउंट पे भी जाओगे ट्विटर के, तो मैंने बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रखा है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं स्कैन नहीं कर पाता हूँ, बट उनके चक्कर में मैं दूसरे स्टॉक्स को स्कैन करने के बाद वहां पे मैं एंट्री ले लेता हूँ। बट एंट्री आपके अपने हिसाब से लेना है, उनके हिसाब से नहीं लेना। ठीक है। तो मैं ये लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा, आप इसमें से कोई भी स्टॉक स्कैन करिए और उनको साइड में करते जाइए, और उन्हें ही आप लोगों को क्या करना होता है, एंट्री लेना होता है। ठीक है। चलो, अब वो तो समझ में आ गया। मैं ये वॉच लिस्ट जो है तुरंत शेयर कर देता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। चलो, आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी पे इंट्राडे में। देखिए, जिसके पास छोटा कैपिटल है, आपको मैं थोड़ा ट्रूथ बताऊंगा, जिसके पास छोटा कैपिटल है वो इक्विटी में बहुत पैसा नहीं कमा सकता। बट जिसके पास छोटा कैपिटल है, वो एक चीज को मास्टरी करके अच्छा कैपिटल बना सकते हैं, जो कि है इंट्राडे। बराबर ना? बट इंट्राडे को मास्टरी करने के लिए एक महीने का काम नहीं है, एक दो महीने का भी काम नहीं है, प्रॉपर 3 से 4 महीना लगेगा आपका इमोशन कंट्रोल करने में। बट आप तो मैं बता देता हूँ, आपके अंदर इतनी एबिलिटी आ जाती है कि लाख रुपए को 10 लाख कर सकते हैं, बट प्रॉपर लेवल, प्रॉपर इमोशंस, प्रॉपर चीजें एग्जीक्यूट करने के बाद। बराबर ना? तो सोचिए इंट्राडे कैसे करना है, क्या करना है, प्रॉपर कैसे बैठना है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, दिन ब दिन कंट्रोल करिए। बट अगर आपके पास 5 से 10 लाख रुपए हैं, तो बिंदास स्विंग ट्रेडिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्टॉक ले लीजिए, छोड़ दीजिए। 5 5 6 6 महीने के लिए भी छोड़ोगे, तो 5 5 6 6 महीने में एक एक स्टॉक कम से कम 40 40 50 50% का रिटर्न देके जाते हैं, तो उसमें भी आप लोग खुश रहोगे। ठीक है। एफडी से तो कई गुना ज्यादा रिटर्न मिल जाता है स्टॉक्स में। बट जो स्टॉक उठा रहे हो 6 6 7 7 महीने का, उसका फंडामेंटल एक बार जरूर चेक कर लेना। जैसे कि मैंने कोच्चि शिपयार्ड आपको उठाने लगा है, मैंने बोला अगले 6 महीने में अपने को 80 to 100% रिटर्न मिलेगा। ठीक है। बट बेरिश मार्केट कब तक चलेगा वो पता नहीं, बेरिश मार्केट ज्यादा से ज्यादा और 15 20 दिन, एक महीना चल सकता है। बट उसके बाद जब मार्केट में बाइंग आएगी, तो सबसे पहले वो स्टॉक्स भागेंगे जो पहले ही बहुत ज्यादा पिट चुके थे, मार्केट गिरने के पहले ही पिट चुके थे, वो सबसे पहले भागेंगे।
ठीक है। तो उसमें हमारा कोचिंग शिपयार्ड आता है, बट उसके फंडामेंटल चेक करने हैं, तब मैंने आप लोगों को बोला, उसको ऐसे डायरेक्टली लेने के लिए बोला नहीं है। चलो आ जाते हैं इंट्राडे लेवल्स पे। इंट्राडे लेवल्स पे हम लोगों ने जोन मार्क किया था। जोन मार्क करने के बाद हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया आपका। देखिए मोटिवेशन जो था डिमोटिवेशन में बदल गया। अबे यार मैंने पहला ट्रेड मारा, शायद किस्मत खराब है। कभी भी कुछ खुद को कोसना नहीं है, कोई बात नहीं। 74 पॉइंट्स अगर गया है, इसने लिया है तो यही देगा, ठीक है। हम स्टॉप लॉस बुक करेंगे, हम होल्ड नहीं करेंगे। हम ये होप में होल्ड नहीं करेंगे शायद ऊपर चला जाए। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, होल्ड कर रहे थे होप में शायद ऊपर चला जाए, और वो शायद होप में कभी कभी सही भी निकल जाते हैं, बराबर ना। बट वो शायद कभी कभी आपको इतना गंदा फंसाएगा, एक बार तो सही निकल गया बट अगली बार इतना लॉस में चला जाएगा कि आप जो कमाए थे ना उससे 10 गुना ज्यादा खो दोगे। इसीलिए क्या करो, रूल्स को फॉलो करो। समझ लीजिए लॉस हो गया, हमने बुक कर लिया, कोई बात नहीं। अब हम लोग नए जोन का इंतजार करेंगे। हमारे पास नया जोन कहाँ बन रहा है, नया जोन हमारे पास बन रहा है तो यहाँ पे बन सकता है ऊपर की तरफ। ये है, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। यहाँ पे आएगा तो हम लोग कंफर्मेशन लेंगे, ये देखेंगे स्पीड अगर कम रहेगी तो डायरेक्ट एंट्री मारेंगे, अगर स्पीड ज्यादा रही तो हम लोग डायरेक्ट सॉरी कंफर्मेशन पे एंट्री मारेंगे, अगर स्पीड कम रही तो डायरेक्ट एंट्री मार देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ठीक है। और एक ही कैंडल देखिए बहुत तेजी से है। अब इतनी बड़ी बहुत तेजी से कैंडल आ गई तो इतना तो भौतिक आपका दिमाग काम करेगा ही कि यार कंफर्मेशन लेना ही चाहिए। बट यहाँ पर ये जोन क्रैक कर चुका है, ये जोन हमारे अभी किसी काम में नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं, ऊपर वाला जोन हमारे पास पेंडिंग है, ऊपर वाला जोन शायद वर्क कर सकता है, तो छोड़ते हैं, ये जोन हमारे अभी किसी काम का नहीं है। बट नीचे हमारा एक जोन बन जाएगा। नीचे हमारा कहाँ जोन बन जाएगा, हमारा नीचे एक डिमांड जोन बनेगा, ये वाला, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर धीरे आता तो एंट्री मार देंगे, स्पीड में आता तो कंफर्मेशन लेंगे। देखो जिस स्पीड से ऊपर गया उसी स्पीड से नीचे आ गया, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। और ये मैनिपुलेशन बहुत ही तेजी से होता है, बिना कंफर्मेशन आप ये जोन को ट्रेड नहीं कर सकते, कंफर्मेशन लगेगा। क्या बनता है, एक कंफर्मेशन हमें मिल जाए। कौन सा कंफर्मेशन है, इसे हम लोग बोलते हैं हैमर, सॉरी डोजी, है ना। हम इसे ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री मारना पड़ेगा, हमें नहीं पता काम करेगा नहीं करेगा, हमें नहीं पता, ठीक है। सिक्का उछाल दिए हैं, 80 पॉइंट का रिस्क और लेना है, टारगेट लगा देना है 1:2 का, ठीक है। रोकने वाला कोई खास नहीं दिखाई दे रहा है, बट जिस हिसाब से कैंडल गिरी है तो छोटा टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं क्या सीन है। रोकने वाला अपने को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहीं पे दिख रहा है, आरआर जो है बैठेगा नहीं, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जिस हिसाब से ये एक ही कैंडल बहुत तेजी से गिरा है तो उसके अंदर लेवल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे चेक किया, तो छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करने के बाद मुझे 1 मिनट का यहाँ पे सप्लाई दिखा है। हर बार हर बार जरूरी नहीं है कि आपको 1 मिनट चेक करना है, बट यहाँ पे मुझे सीन दिखा क्योंकि बहुत तेजी से नीचे आया तो शायद कुछ ना कुछ बन सकता है। तो अगर कुछ नहीं बना होता तो अपन एंट्री मार दिए होते, बट यहाँ पे आरआर नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री मार भी दी है तो आप क्या करें, एग्जिट कर दें, क्योंकि यहाँ पे आरआर आपका बैठ नहीं रहा है, 1:1 का आरआर बैठ रहा है। अगर जिसको खाना है कि भाई 1:1 खा के हम निकल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1:1 मार सकते हैं। बट मेरा कहना यही है कि आप ट्रेड वही मारो जिसका 1:1.5 का आरआर मिनिमम चाहिए। अब जैसे कि देखिए आपका 1:1 का आरआर अचीव तो हो गया, बट वहां पे सेलर्स फिर से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो शायद प्राइस यहां से गिर जाएगा। तो मैं एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर, ये ट्रेड मेरे लिए नहीं है और इवन कि आपके लिए भी नहीं है, तो हम इसको छोड़ते हैं, ये जोन भी छोड़ते हैं। हमारे पास जोन अगर है तो नीचे हम ये ट्रेड मारेंगे, अगर आता है तो। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ऑर्डर्स बिल्ड हो रही है और प्राइस काफी तेजी से नीचे आया। अब ऑर्डर्स बिल्ड हुई है इसका मतलब जोन बना है, जोन बना है इसका मतलब यहाँ पे आएगा तो अपन ट्रेड मार सकते हैं, ठीक है। हमने एक जोन बना लिया, ये पूरे पूरे एरिया में ऑर्डर्स बिल्ड हुए। बट एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ऑर्डर बिल्डिंग के एरिया के कैंडल में ये वाली जो कैंडल थी, इसकी जो कैंडल है, इसकी जो टांग है बाहर आ गई है। तो इसकी टांग भी कभी कभी क्या होती है, एज अ सेलर वही एरिया समझ के वहां से सेल ऑफ करने लग जाता है, बट कभी कभी होता है। बट मार्क करके रखो, कब क्या होगा हमें नहीं पता। मोस्ट प्रोबेबल एरिया जो है वो तो यूज करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल एरिया कौन सा है, ये वाला। बट फ्रीक्वेंट चांसेस यहां से भी तो है, तो हम लोग नहीं जानते क्या होगा, तो मार्किंग करके रखें। अब नीचे वाले जोन में आने देते हैं, नीचे वाले जोन में आ गया, नीचे वाले जोन में अभी तक आया है, मतलब प्रॉपर टच नहीं हुआ है, आने देते हैं। कंफर्मेशन मिला क्या, एक्चुअली 15 मिनट का जोन तो वर्क नहीं किया, सीधा 5 मिनट के जोन पे काम आया। 5 मिनट के जोन में हमें हैमर दिख रहा है, नेक्स्ट कैंडल पे हम बाय साइड चलते हैं, ठीक है। अब रिस्क ले रहे हैं, बाय साइड रिस्क ले रहे हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा कैंडल के नीचे, कैंडल की जो होती है साइज होती है उसके नीचे 90 पॉइंट्स का। अगेन हमने रिस्क लिया है, 75 हम लोग लॉस में चल रहे हैं, 75 पॉइंट्स टारगेट अचीव करवाना है तो यहीं तक लगा सकते हैं, 1:184 पॉइंट्स का टारगेट है, ठीक है। रिस्क लेना पड़ेगा,
इवन कि जिस हिसाब से सेल ऑफ आ रहा है ना, सबकी फट जाएगी, सबको लगेगा ये भी काम नहीं करेगा, सबको यही लगेगा ये भी नहीं काम करेगा, छोड़ देते हैं। बट आपके लगने से कभी मार्केट में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आप इतने प्रो ट्रेडर नहीं हो गए, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो चुका है कि आपके लगने से आप बता दोगे अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप कोशिश करें जो बताया गया उसको सिर्फ फॉलो करें। आपको अगर कहा गया है लेफ्ट का इंडिकेटर अगर सामने वाली गाड़ी दे रही है, तो आपको उसको जगह देकर साइड में हो जाना है। आपको ये नहीं सोचना है नहीं नहीं उसका बिहेवियर चेक करता हूँ, वो राइट साइड में ही जाने वाला है, मैं बाजू में डाल देता हूँ, तो ठोक दोगे गाड़ी। तो ठीक है, कोशिश करो कि रूल्स को फॉलो करो। देखते हैं। और यहां पर क्या होता है, टारगेट अचीव हो जाता है। अब यहां पर एक चीज क्या हुआ, मैंने कैंडल्स मेरे हिसाब से घुमाई, मतलब कि एक कैंडल 3 मिनट पे बन रही है। मैंने एंट्री मारी 10:48 पे, टारगेट अचीव हुआ 11:15 पे। कम से कम आधा घंटा आप एक ट्रेड में है। जब तक आप ट्रेड में होते हैं ना, मैं लिख के देता हूं, सबकी फटी पड़ी होती है, सबकी, नए ट्रेडर्स की तो फटी पड़ी होती है यार, अब लॉस हो जाएगा, अब लॉस हो जाएगा, अब प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट दिखने लग जाता है तो आदमी बोलते हैं यार 2,000 3,000 4,000, अब एक काम करते हैं, बुक करते हैं, बुक करते हैं। ये जो इमोशंस है ना, ये सब साइड में फेंक दो। ऐसा समझ लो कि मैं इमोशनलेस हूँ, मुझे पैसों से लेना देना नहीं है। हाँ, आप कितना ही बोल दो, सबको पैसे ही कमाना, सबको मुद्दे कमाना, ठीक है। तो यहाँ पे आने का भी काम आपका यही है, पैसे ही कमाना। बट क्या होता है ना, पैसा कमाने के लिए पैसे को छोड़ना पड़ता है, ये बहुत बड़ी कहावत है, ठीक है। आप जिस दिन पैसे को छोड़ दोगे ना, आप उस दिन पैसा कमाने लग जाओगे। ये क्योंकि क्या होता है, इमोशंस निकल जाते हैं, दिमाग काम करने लग जाता है, बिल्कुल वैसे ही है। तो चलिए देखते हैं। आपका टारगेट अचीव हो चुका है, बुक कर लें। अगर बुक नहीं भी कर रहे हो तो इतना तो दिमाग में काम आ ही होगा कि ये वाले जो रेजिस्टेंस लाइन हमने मार्क कर रखी थी, यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिल चुका है, यानी कि हम लोगों को इन्वर्टेड डोजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको यहीं पे सेलर जो है ताकत दिखा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बुक कर लेते हैं 184 पॉइंट्स। हम लोग एंट्री मारते हैं सेल साइड। क्यों? ये वाला जोन ऑलरेडी काम करके जा चुका है, अब रोकने के लिए कहाँ है, सीधा ये वाला जोन। तो हम क्या करते हैं, ये जोन हटाते हैं। अब रोकने वाला कोई नहीं है शायद नीचे, तो कमाए हुए पैसों पे रिस्क लेंगे। नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारते हैं, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारते हैं। स्टॉप लॉस कैंडल के ऊपर है, स्टॉप लॉस थोड़ा ग्रूम रखिए। बहुत सारे लोग एकदम चिपका चिपका के रखते हैं। तो आज मेरे पास एक बंदा आया, मतलब स्टूडेंट ही है, बोला सर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था ना, वो हिट हो गया बोले, फिर वो नीचे बहुत तेजी से गया। मैं बोला अरे यार, दिमाग लगाया करो, मैंने आपको हमेशा बोला है स्टॉप लॉस कभी एकदम चिपक के नहीं लगाया जाता, थोड़ा उसको ग्रूम दो दो ट्रैवल करने का, कि हाँ भाई आए हैं, वहां तक जाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा उसको ट्रैवल करने का घूम दो, क्योंकि आपको पता है नीचे तक रोकने वाला कोई नहीं है। तो यहां तक जब रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो इतना बड़ा टारगेट लगा रहे हो तो थोड़ा स्टॉप लॉस देने की ताकत रखो भी तो सही। तो इतना बड़ा टारगेट पहले नहीं खाते हैं, लालची बन जाएंगे यहाँ पे। पहले 1:2 खाते हैं, 260 पॉइंट का। देखते हैं क्या होता है। एंट्री मार चुके हैं, ट्रेड चल रहा है, डर लग रहा है, इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, भैया गया पैसा आया पैसा, गया पैसा आया पैसा, चल रहा है दिमाग, ठीक है। और यहां पर भी डर लग रहा है, यहां पर भी डर लग रहा है। बच गए, अभी तक स्टॉप लॉस गया नहीं है, ठीक है। अब देखो, यहां पे इतनी बड़ी कैंडल बन गई, इसने कंफर्मेशन दी था अब हम नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि साइडवेज हुआ है और नीचे जाने की ताकत बना ली है। अब देखते हैं जाता है क्या। जाने लग गया। अब ये ट्रेड में देखिए टाइम बहुत लग गया। एंट्री आपने मारी थी 11:18 पे, 12:18 हो गया, 1 घंटा हो गया, अभी तक आपके टारगेट की तरफ गया नहीं, बट जा रहा है। एक ही कैंडल में टारगेट अचीव। कितने बजे एग्जिट? 12:40 पे, मतलब समझ लीजिए सवा घंटा या पौना घंटा, 1.5 घंटा आपने ट्रेड में होल्ड किया। बट देखा जाए बीच में रोकने वाला कोई नहीं है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल होगा? जहां रिसेंट ऑर्डर्स लगाई है उसके ऊपर। रिसेंट ऑर्डर्स कहाँ लगाई है? यहाँ पे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। ये खत्म। स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएंगे? जो ऊपर था स्टॉप लॉस उसको उठा के यहाँ लगा देंगे, मतलब कुछ भी हो जाए लॉस नहीं होना चाहिए। देखिए और नीचे चला गया प्राइस, ये स्टॉप लॉस उठाकर हम लोग यहाँ लेके आ जाते हैं। कुछ भी करके हम लोग 260 पॉइंट लेके जाएंगे। बट वो तो ठीक है, लेके ही जाएंगे, बट आपका नीचे का टारगेट अचीव हो चुका है। अब इतने लालची मत बनो कि टारगेट पे भी मत निकलो। यहाँ पे 468 पॉइंट जो है कैप्चर हो चुके हैं। इसे एग्जिट मारते हैं, ये एग्जिट मारते हैं। अब ऊपर की तरफ हमारे पास दो जोन बन गए, एक जोन तो यहाँ बन गया और एक जोन ऊपर बन गया। ऊपर हमारा इम्बेलेंस क्रिएट होगा, तो इम्बेलेंस क्रिएट कर लेते हैं। ये इम्बेलेंस बना दिए और ये जोन बना दिए, इम्बेलेंस जोन बन गया। इधर इम्बेलेंस नहीं बनेगा, लेग आउट बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं है। चलिए देखते हैं क्या होता है। नीचे 1 घंटे का जोन है, 1 घंटे का जोन डायरेक्ट कभी ट्रेड नहीं किया जाता। जोन में आएगा, डबल बॉटम बना है तब एंट्री मारिए। अगर
डबल बॉटम नहीं बनाता तो हाई राइज का इंतजार करिए, बीच में 1 मिनट का जो सॉरी 3 मिनट का जो भी जोन बनेगा उसको इस्तेमाल करिए, तब प्राइस वहां से हाई राइज बना के ऊपर जाता है। ठीक है, 1 घंटे के जोन को डायरेक्टली डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है। लेट्स सी आगे क्या होता है। स्पीड ठीक ठाक है तो एंट्री डायरेक्ट लेते हैं। स्टॉप लॉस हमने जोन के ऊपर लगाया, थोड़ा मैंने देखिए घूम रखा है ट्रैवल करने को, थोड़ा 90 पॉइंट लेते हैं, ठीक भी थोड़ा दो यार हमको भी स्टॉप लॉस। 90 पॉइंट स्टॉप लॉस, टारगेट लगाते हैं 1:1.5। अगर चाहे तो 1:2 भी लगा सकते हैं, बट सीन क्या है, ऑलरेडी जोन में है तो ज्यादा लालची मत बनो। पता चले यहाँ डबल बॉटम बना दिए तो आपके हाल हो जाएंगे। देखिए 1:2 का टारगेट अचीव हो गया बट डबल बॉटम नहीं बना। 1:1.5 अचीव हो गया, बुक करिए, ज्यादा होल्ड करने की कोशिश मत करिए, ऑलरेडी जोन में है, कहीं से भी घूम सकता है, तो दिमाग लगाइए। अब जोन यहाँ बन रहा है, ठीक है, एक जोन यहाँ बन रहा है, इसको ट्रेड मारते हैं, है ना। 3 ट्रेड मारे, तीनों सक्सेसफुल हुए अभी। बैक टेस्ट करवाऊंगा मैं, और बैक टेस्ट करवाने मतलब मैं बैक टेस्ट करवाने की बात छोड़ो, मैंने आप लोगों को जो लिंक भेजी है, इंट्राडे वाली लिंक आपके पास जो है, उसके अंदर मैंने 2 लेक्चर्स बैक टेस्ट के अपलोड किए प्रीवियस लेक्चर्स के, तो वो एक बार देख लो, इतनी ज्यादा मेहनत मुझे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और वहां पर और चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, वो देखो ध्यान से, जब डाउट्स होंगे तब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट डाउट्स आएंगे कैसे, आप लोग मेहनत ही नहीं करते। देखिए अब यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, डबल बॉटम बना दिया, अब प्राइस यहाँ से डबल बॉटम बना रहा है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो ट्रेड है ऊपर वाला ये रिस्की हो जाएगा, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और जिसको मारना भी है वो क्या कर सकता है, कंफर्मेशन ले सकता है। दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भैया कंफर्मेशन के सिवा मार दोगे, कंफर्मेशन ले लो, जिसको लगता है कि भाई नहीं अभी जोन बना है तो उल्टा क्या करो, यहाँ पर एक जोन बना लो, क्योंकि अब हाई राइज बनाने की इच्छा है, यहाँ ट्रेड करेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए ऊपर से काफी तेजी से आया, कंफर्मेशन ही बहुत तगड़ा दे दिया, तो आर बैठेगा नहीं, इवन के नीचे वाला जोन भी कंफर्मेशन पे मारना पड़ेगा। हाँ ये कंफर्मेशन दे रहा था, काम करते हैं इसको एग्जिट करते हैं। इसमें 1 मिनट में देखना पड़ेगा, एक ही कैंडल बहुत तेजी से आई है तो कुछ ना कुछ बन रहा होगा। अगेन सेम सीन है, यहाँ पर एक जोन बन रहा है, आर नहीं बैठेगा, छोड़ते हैं ट्रेड को। जब ऐसी बड़ी कैंडल दिख जाए ना तो इतने छोटे ट्रेड्स अगर चाहो तो मार सकते हो, बट मुश्किल है ना को, हम लोग छोड़ देंगे। आगे देखते हैं, हाई राइज बनना चाहिए तब देखते हैं, हाई राइज अगर बनने लग गया तो समझ जाना जोन काम करेगा, नहीं बन रहा है तो इसका मतलब नहीं करेगा। और मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके बंद हो गया, ठीक है। और हम लोगों ने 3 ट्रेड मारे, बाकी पूरा 12 मतलब समझ लीजिए कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है मार्केट में साइडवेज, इसको साइडवेज एरियाज बोलते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं बनाता है। तो ऐसे ट्रेडिंग करी जाती है गाइस। आप लोगों को हमेशा बैंक निफ्टी में ऐसे ही ट्रेडिंग करना है। मैंने और 2 लेक्चर्स क्या किया है, अपलोड किए हैं, उसमें भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। सेम मेरी ही आवाज है, मेरी ही टेक्निक्स है, मेरे ही लेवल्स है, कुछ ऐसा अलग नहीं है कि मैंने कुछ अलग अपलोड कर दिया। बस बैक टेस्ट करने के लिए और टाइम अपना जाया हो सकता है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो 2 लेक्चर्स आप लोग क्या करें, देख लें। बट फिर भी कल मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बैक टेस्ट करवाऊंगा। ठीक है, बैक टेस्ट बोले तो क्या टाइम लग जाता है एक एक दिन का, आज मैंने शुरुआती दौर पे ज्यादा साइकोलॉजी पे बोल दिया, नहीं तो हमारा 2-3 दिन का बैक टेस्ट हो सकता था। हम लोग क्या कर सकते थे, अगस्त से चार्ट गायब कर दे। मोस्टली मार्केट जो है ना 90% साइडवेज चल रहा है, आप ध्यान से देखोगे ना तो मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए। अगस्त को मार्केट साइडवेज, ठीक है, अगस्त 9 को मार्केट साइडवेज, ठीक है, अगस्त इसके अंदर इसी वजह से मेरे को बैक टेस्ट कराने की इच्छा नहीं है, 20 नवंबर के बाद ही कराऊंगा जो करूंगा। यहाँ पे साइडवेज, फिर एक दिन ट्रेंडिंग आता है, फिर साइडवेज, फिर साइडवेज। आप साइडवेज का तरीका देखो ना, ये क्यों होता है साइडवेज, आप लोगों को मैंने ऑप्शन सिखाते वक्त बताया था। ऑप्शन सेलर्स की कीमत ज्यादा करवा दी थी इन एक्सपायरी वालों ने। साइडवेज, साइडवेज, और साइडवेज, 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 ये पूरा एरिया साइडवेज, डायरेक्ट साइडवेज, यहां तक साइडवेज। ठीक है, फिर मोमेंटम कहाँ है, यहाँ मोमेंटम है, यहाँ थोड़ा बहुत पैसा बना। ठीक है, आप एक समझ लीजिए अगस्त से ट्रेडिंग करने बैठे हो, पूरा अगस्त खत्म हो गया, सितंबर आ गया, कुछ ट्रेड नहीं मिला। सितंबर में 9 तारीख के आसपास कुछ मिला, फिर उसके बाद वही टेक्निक चालू, साइडवेज, फिर यहाँ पे फिर से वही टेक्निक चालू, साइडवेज। ठीक है, अब आप लोग बोर हो गए होंगे साइडवेज नाम सुन के, सोचिए हम लोग बैंक निफ्टी का नाम सुन के बोर हो गए थे, किसी ने बोला ना तो मैं बोला एक काम करो, उसको बैंक निफ्टी बोलना छोड़ दो, उसको साइडवेज बोलना चालू करो। क्या ट्रेड करते हो भैया, साइडवेज ट्रेड करते हैं, दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
एक भी दिन, हाँ बाद बाद में यहाँ पे जो हम ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे मोमेंटम आया इसलिए पैसे मिले हैं, नहीं तो आप ये देखो एरिया, ये ऐसा ही मार्केट आप पिछले कुछ दिनों में जाकर देख लोगे सब जगह साइडवेज दिखा है। तो ऐसे एरिया में बताओ आदमी पैसा कमाएगा कैसे? और ये क्यों होता था साइडवेज? हर दिन एक्सपायरी होने की वजह से। मतलब मंडे के दिन बैंकेक्स की एक्सपायरी है तो वहां पे पैसा लगा रहे हैं तो इसको भी साइडवेज करवा दे रहे हैं। तो ऑप्शन बायर बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा रहा था। इसके वजह से लोगों ने बैंक निफ्टी छोड़कर या ऑप्शन छोड़कर इंडियन मार्केट छोड़कर कहाँ जाने लगे? फॉरेक्स में जाने लगे। बट ये देखते हैं भाग्य हमारा कैसा है, किस्मत हमारी कैसे है। 20 नवंबर के बाद क्या होता है, अगर अच्छी मूवमेंट आती है तो हमारी किस्मत अच्छी है और अच्छा हम लोगों को पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, बाकी जो रहेगा हम कल एक बैक टेस्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत मैं और अच्छे से बता दूंगा। आप लोग पहले तो वो वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो मुझे नहीं पता, वो 2 वीडियोस देखो। वो वीडियोस देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉरेक्स चालू करेंगे। मोस्ट मेरी इच्छा है कि कल फॉरेक्स ना चालू करते हुए आप लोगों को एप्लीकेशन सिखा दूं, या एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं, कैसे ट्रेड मारते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। आप लोगों को मैं थोड़ी देर में एक लिंक भेजता हूँ जो कि एप्लीकेशन की है। आप अपना एप्लीकेशन का अकाउंट खोल के रखें, ठीक है। वो अकाउंट खोलने में 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खोलो क्योंकि 20 नवंबर के बाद ट्रेडिंग करना है। बट ट्रेडिंग कैसे करना है वो मैं आपको एप्लीकेशन में सिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ जाएगा ट्रेड मारना कैसे रहेगा बैंक निफ्टी निफ्टी में। फिर उसके बाद मैं कल के बाद परसों के दिन चालू करने वाला हूँ आपका फॉरेक्स। फॉरेक्स में ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, फॉरेक्स में हम लोग जो मेन चीज रहेगी मेन मेन चीजें सीखेंगे। हम लोग मेन मेन चीजें सीखने के बाद हमारा जो कोर्स रहेगा मोस्ट प्रोबेबली ऐसा समझ के चलो अगले हफ्ते खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही करेंगे। आप लोग अपने डाउट्स रेडी रख सकते हैं, हम लोग डाउट्स क्लियर करेंगे। आप लोगों का जो साइकोलॉजी क्वेश्चन है वो भी रेडी कर सकते हैं, हम साइकोलॉजी भी क्लियर कर लेंगे। बस कोशिश करें कि प्रैक्टिस करते रहें, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे मैं सिखा दूं, चाहे कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर सिखा दे, आपको रिजल्ट आपके बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम में पास होना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एकदम सिंपल सा सिस्टम बनाया गया है। ओके, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल 9 बजे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।